दिल्ली के शिव विहार इलाके से हिंदू पलायन कर सकते हैं, वहां पर एक बार फिर दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारे साथ विधायक इस वक्त मौजूद हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी, जो कि मुस्तफाबाद से विधायक चुने गए हैं। तमाम लोग आपके पास पहुंचे थे शिव विहार इलाके के। किस तरीके से दंगा होने के चांसेस हैं, क्यों आखिर हिंदू पलायन कर रहे हैं? मैं आज सुबह जैसे ही अपने नीचे कार्यालय में आया तो वल्क में करीब 150-200 लोग मेरे घर पे आ गए। उन्होंने कहा जैसे ही आपका रिजल्ट निकला, आप चुनाव जीत गए, रिजवान नाम के इंस्पेक्टर द्वारा 9 तारीख से लगातार हमको नोटिस दिए गए। और जब हम थाने में जाते हैं, जो दंगा करने का मेन एक्यूज था हासिम, उसको अपनी बराबर में बिठा करके वो लोगों को पहचानने के लिए लोगों को बुला रहा है कि ये था, ये था, ये नहीं था, ये कौन था, इस प्रकार से वो टारगेट कर रहा है। और जब मैंने वहाँ अधिकारियों से बात करने कही, मैंने कहा भाई ये अभी 5 साल 2020 में दंगा हुआ, 5 साल हो गए, इसके बाद ये दंगे का होने का क्या मतलब है। जैसे वहाँ के लोगों ने कहा कि हमको एक षड्यंत्र की तहत रिजवान के माध्यम से वहाँ के लोगों को परेशान करके पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि रिजवान द्वारा, रिजवान के रिश्तेदार हैं या क्या है मुझे नहीं पता, हासिम वो वहाँ मदरसा भी चलाता है, लोगों के घर पर जा कर के उनकी फ़ोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, फिर थाने में ले जाता है। और रिजवान साहब उनसे बात करते हैं और कहते हैं क्या ये आदमी एक्यूज था, ये आदमी एक्यूज था, ये आदमी एक्यूज था, इस प्रकार का कह करके नोटिस भेजने का ऐसा काम कर रहा है। ये आज सुबह मुझे पता चला। ठीक है, आपकी किसी बड़े अधिकारी से इस पूरे मामले में बातचीत हुई? हाँ, निश्चित रूप से मैंने थाने के एसएचओ से बात करी, मैंने डीसीपी को कहा, अभी सीपी से मेरी बात नहीं हुई, मैं सीपी साहब से भी मुलाकात करने वाला हूँ। मेरा सीधा सीधा कहना ये है, 8 को रिजल्ट निकला, 9 के बाद आपने परेशान करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो शक की घड़ी तो सुई उनकी ओर जाती है। जिस प्रकार लोगों को तंग किया जा रहा है, और गरीब लोग हैं वो कहते हैं साहब हम यहाँ से प्लान कर जाएंगे, ये हमने बल्क में आपको वोट दिया, अब हम यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि पुलिस हमको परेशान कर रही है। पुलिस में भी रिजवान, एटीओ जो है, एटीओ रिजवान, और जो शिनाख्त कर रहा है, जो लोगों के बारे में कर रहा है, वो हासिम है जो दंगे में सम्मिलित था, दंगा जिसने भड़काया था, जिसके घर में पेट्रोल बम मिला, जिसके घर में कट्टे मिले, ये इस प्रकार की उन्होंने मुझे लिख करके एक दिया। और उन्होंने ये भी कहा इसके घर में हथियार लेकर के पुलिस गई थी। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि दंगा भी भड़क सकता है, दंगा किस तरीके से भड़क सकता है? अरे भाई, आप एक हिंदू समाज के लोगों को जानबूझ करके परेशान करोगे, आपस में बेमनस की भावना। 5 साल हो गया, 5 साल में कहीं दंगे नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 5 साल के बाद कोर्ट ने भी जिस प्रकार से इनको सिलेंडर कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर अब तंग करने के क्या मामला है? ये तंग नहीं करना चाहिए ना लोगों को, परेशान ना। इसमें जो इन्होंने आपको दिया हुआ है, इसमें लिखा भी है इन्होंने कि हिंदुओं को परेशान करना, हिंदुओं को पलायन करने की साजिश है। जो विधायक जी को लोगों ने अपना यहाँ पे दिया है, उसमें लिखा है कि जब दंगे शुरू हुए तो शाम के समय पत्थरबाजी शुरू हुई और नारे लगने लगे। सभी लोग घर के बाहर निकलकर देख रहे थे। उसी दौरान जो पुलिस थी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने फोटो ले लिए। और अब इनको अप्रैल 2020 के बाद, यानी कि जब 5 साल पहले बाद में अब लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। इन लोगों का जिनको अब नोटिस देकर के बुलाया जा रहा है, कोई दंगे में इन्वॉल्वमेंट अभी तक शामिल हुआ? नहीं, वो तो कोई नहीं है। मान लिया आपने फोटो के आधार पे उनको एक्यूज बना दिया, तो ये हम क्या कह सकते हैं भाई? मान लिया मेरी गली है, गली में यदि कोई बाहर हल्ला गुल्ला करेगा और कोई पत्थरबाजी करेगा, तो घर से तो लोग स्वाभाविक रूप से छतू से देखेंगे। तो आप उनको पार्टी बना रहे हैं, आप उनको एक्यूज बना रहे हैं, आप कोर्ट में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर दंगे के तहत आप मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, लोगों के अंदर भय का वातावरण बना रहे हैं। ये इस प्रकार का मामला है।
ये सब आपका कहना है कि रिजवान कर रहा है, हाशिम जो कि दंगे का आरोपी है उसके इशारे पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ये सही है। रिजवान वहाँ एटीओ है, वो पुलिस की वर्दी का मिसयूज कर रहा है, और दंगाई को बराबर में बैठ करके जो पुलिस का एक्यूज होने के बाद 6 साल की, जिसको 6 महीने की सजा हुई हो, जिसके घर में पेट्रोल बम पकड़े गए हों, जिसके घर में हथियार पकड़े गए हों, क्या वो उन गरीब लोगों का सर्टिफिकेट देने का अधिकारी है क्या कोई? भाई वो कैसे अधिक वो देगा? वो तो वहाँ पे मदरसा चलाता है, मदरसा चलाता तो नेचर है, वो सब लोगों को जानता होगा। अब वो लोगों को फंसाने का काम कर रहा है। लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना, लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से प्लान कर जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हमने जिताया, अब हमको तंग किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है। और यही वाकया सुबह भी हुआ था। जाहिर तौर पर विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं, अभी अभी चुनकर आए हैं भाजपा से, मुस्तफाबाद सीट से, और शिव बिहार के लोगों को, जैसा कि विधायक जी बता रहे हैं कि उनका कहना है कि पुलिस में एटीओ रिजवान परेशान कर रहा है ज़बरदस्ती, और इस पूरे मामले में अगर पुलिस ऐसे ही परेशान करेगी तो वो पलायन भी कर सकते हैं। हालांकि विधायक जी ने आला अधिकारियों से बातचीत की है इस पूरे मामले में, और आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले को जल्द सुलझाने का वादा भी किया है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।